तो यहाँ पर हम मोशन अंडर ग्रेविटी के 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड केस देखा था जिसमें किसी बिल्डिंग जिसका हाइट h है वहाँ से हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, और यहाँ पर हम फोर्थ केस देखेंगे जिसमें हम किसी बिल्डिंग जिसका हाइट h है उससे किसी बॉल को u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं? तो वही हमारा टॉपिक है व्हेन अ बॉल थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट h। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे द वेलोसिटी। हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ग्राउंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने के पहले, जस्ट बिफोर हिट्स द ग्राउंड, है ना, जब ग्राउंड पे वो पहुंचेगा बॉल तो उसका वेलोसिटी v कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला इक्वेशन यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माइनस h। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? माइनस u। वाई इट इज माइनस u? बिकॉज वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसा थ्रो कर रहे हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकल डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, वर्टिकल अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लास्ट वाला इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस u होल स्क्वायर माइनस 2g, और यहाँ पर s का वैल्यू कितना है? माइनस h। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो माइनस h, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया है। सो v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सो u स्क्वायर, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 2gh। तो यहाँ पर वेलोसिटी v इक्वल टू प्लस माइनस, पर हमें यहाँ पर माइनस लेना है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब वर्टिकल अपवर्ड। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड होगी कि वर्टिकल अपवर्ड होगी? डाउनवर्ड होगी तो माइनस, सो इट इज दी वेलोसिटी एट द ग्राउंड। और यहाँ पर ये जो केस आया है, लास्ट केस जो हमने लास्ट लेक्चर देखा है उसके बिल्कुल सिमिलर है। मतलब कि अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो करो या डाउनवर्ड थ्रो करो, फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, ग्राउंड पर वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला केस तो ऑलरेडी उस केस में इंक्लूडेड है, ऊपर जाएगी फिर वापस उसी वेलोसिटी से यहाँ पर पहुँचेगी, तो ये केस तो उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी आई। यहाँ पर आप समझे होंगे कि हम नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं। अब हमको टाइम फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम टाइम फाइंड कर रहे हैं, टाइम टू रीच एट ग्राउंड। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो v का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज माइनस u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, और u का वैल्यू प्लस पुट करना है कि माइनस? माइनस u, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस जी टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा रूट u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस u डिवाइडेड बाई g, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ग्राउंड पे पहुँचने में कितना टाइम उसको लगेगा। ओके, तो ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम यहाँ पर डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। एक फार्मूला हमारे पास में आया v इज इक्वल टू माइनस रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, और एक फार्मूला हमारे पास में आया t इक्वल टू दिस टाइम टू रीच एट द ग्राउंड इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस u डिवाइडेड बाई g। ये दो फार्मूले हमारे पास में आते हैं। ओके, जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा उस चैप्टर के बाद में आपको इन सारे फार्मूलों का एक रिकैप मिलेगा, एक माइंड मैप हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे सारे फार्मूलों को रिवाइज करने में। और उसके बाद हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि बोर्ड लेवल पर हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
एक डीपीपी हम प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करेंगे और डीपीपी का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कहीं पर किसी क्वेश्चन में भी अगर डाउट आता है तो आप वीडियो की हेल्प से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल सिस्टमेटिकली देखना है। कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।